अरे मेरा सर फोड़ दीजिए हम लंबा सवाल कर लेते हैं तब तक शुरू करना। अच्छा रुक जाइए प्लीज। निशिकांत दुबे जी ने कहा है कि राहुल गांधी उनके मित्र हैं, लिहाजा देवघर नहीं आ रहे हैं यात्रा में, और अगर आते देवघर तो उनको पूजा करना पड़ता, तो सेकुलर का छवि खराब हो जाता है। इस वजह से वो संथाल इतना दिन घूमेंगे पर देवघर नहीं आएंगे। सही बात है। वो हम लोगों ने वो एक पिक्चर देखी थी, उस पिक्चर में एक जगह बाढ़ आ गई तो कादर खान ने कहा कि मंत्री यदि ऊपर से जाएंगे तो लिख दीजिएगा कि हेलीकॉप्टर से ऊपर ऊपर घूमे, और नीचे के लोगों का देखा नहीं। तो बोले यदि मंत्री नीचे से जाएंगे तो बोला कि हेलीकॉप्टर किस लिए था, हेलीकॉप्टर में उनको जाना चाहिए था। तो ये जो है तो बोला यदि हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो वो लिखना, ट्रेन से जाएंगे तो वो लिखना। तो अब भाई निशिकांत दुबे बड़ा भाई है, उसका भी धंधा पानी चलने दीजिए, कुछ उसका भी कुछ कैसे चलेगा बिना हम लोग को गाली दिए चलेगा बड़ा भाई का? नहीं तो एक चीज उनका अगर चलेगा तो चुनाव नहीं होगा गांडे में। अब उनका तो चल ही रहा है, तभी ना इतना यहाँ बड़े भाई लोग आए हुए हैं, संवैधानिक लोग, और पूरा बढ़िया से टाइट किए हुए हैं। आज बाबूलाल जी भी गए थे राजभवन, बाबूलाल जी प्रतिनिधि मंडल के साथ, और उन्होंने कहा है कि सरकार प्रॉपर काम नहीं कर रही है, कानून के तहत काम नहीं कर रही है, गांडे में चुनाव भी नहीं होना चाहिए और बर्खास्त करने पर इनको सोचना चाहिए। जिस तरीके से जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया गया, बोले अपने ही कानून को गलत कर दिए, संविधान के विपरीत सरकार चल रही है, लिहाजा इंड होना चाहिए। नहीं तो कुछ ऐसी व्यवस्था भी कायम कीजिए ना कि हम लोग जाके भाजपा के लोग कुछ क्लास लगाए, हम लोग जाएंगे थोड़ा पढ़ेंगे उन लोग से भी कि कैसे संचिका में लिखना है, कैसे संलेख लाना है, कैसे करना है, वही लोग हम लोग को सिखाएं पढ़ाएं। वही लोग से विचार कीजिए कि कुछ हम लोग को कोई क्लास उलास कराए, अच्छी बात है। अच्छा, राम मंदिर के लिए आपको न्योता मिला है क्या? अरे भैया राम मंदिर के लिए न्योता मिलेगा? मेरे मन में राम, कर्ण में राम, रोम रोम में राम है। राम मेरी आस है, मेरी सांस है, मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो राम के प्रति हमको कोई न्योता देगा तो 22 तारीख को आप जाइएगा? अरे भाई 22 को राम है, 24 को राम नहीं है, आज राम नहीं है। अरे कर्ण में राम, मन में राम, अभी भी तो राम है। बात प्राण प्रतिष्ठा की है। अरे प्राण प्रतिष्ठा वो क्या करने की, बोलने के लिए बहुत चीज बोला जा सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी धर्म पत्नी जो माता सीता थी उनके लिए अधर्मियों से लड़ाई लड़ा और धर्म की रक्षा की, पुरुषार्थ की रक्षा की, मानवता की रक्षा की। लेकिन अब वैसे लोग भी हैं जो प्राण प्रतिष्ठा में लगे हैं, जिन लोगों ने अपनी पत्नियों को भी छोड़ दिया वो भी प्राण प्रतिष्ठा में लगे हुए हैं। तो सनातन धर्म में तो ये वर्जित है, कहा जा रहा है कि बिना पत्नी के यज्ञ नहीं हो सकता। जब पुरुषोत्तम राम को जो हम लोगों ने हमारे धार्मिक किताबों में पढ़ा कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने यज्ञ करने की बात की तो जामवंत को भेजा था, महापंडित थे रावण उनके पास, कि प्रभु श्री राम यज्ञ करना चाहते हैं, एक दिन जो है वो आके यज्ञ में शामिल हो। तो ये भी सुना कि माता सीता को रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ से कहा कि जाके बिना यज्ञ में, पत्नी के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता है। तो ये भी कथाओं में है कि माता सीता भी गई थी। तो हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानने वाले लोग हैं। अब हमको भगवान राम का पहाड़ा कौन पढ़ाएगा? हम तो बार बार कहते हैं, फिर वही कहेंगे, फिर आप कहेंगे कि आप, अरे भाई राम नहीं मिलते ईंट और गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले अंगद के उस पाँव में, राम मिले मर्यादा से जीने में, राम मिले हनुमान के सीने में, राम मिले हैं प्रण हेतु वनवास में, राम मिले हैं केवट के विश्वास में, राम मिले हैं अनसुईया की मानवता में, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता में, राम मिले हैं ममता की माँ कौशल्या में, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या में, राम नहीं मिलते मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में,
मैं भी सौगंध राम की खाता हूँ, मंदिर की कसम उठाता हूँ। मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है और मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है। तो आप लोग मोदी के खिलाफ इतना नहीं कर रहे, आप बोल रहे हैं कि वो शादीशुदा है फिर भी पत्नी अरे को हम नहीं ले किसी रहे। के बारे में बोले हैं? नहीं तो आप तो बोल रहे हैं आप प्राण देखिए, प्रतिष्ठा। नहीं। मोदी जी का नाम नहीं लिया, कहा आप तो सच देखिए, नहीं है। अब हम किसी के बारे में व्यक्तिगत प्रत्यक्ष परोक्ष टीका टिप्पणी नहीं करते। हमने अपनी बात को रखा। आप किसी से क्यों जोड़ रहे हैं? तो कांग्रेस क्यों नहीं खुलकर विरोध कर रही है कि भाई जो आदमी पत्नी के साथ नहीं आएगा प्राण प्रतिष्ठा में नहीं होगा अरे शामिल। भैया, क्या आपका आप सेकुलर छवि खराब हो जाएगा? अरे भाई, राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अयोध्या का दरवाजा खोला था। ये आपको हमको नहीं भूलना चाहिए था। वो जो रामलला का दर्शन हो रहा है उसकी शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने करवाई थी। और हम लोग मैं व्यक्तिगत सनातन धर्म मानने वाला हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, बड़ पीपल तुलसी की पूजा करने वाला हूँ, गौ माता की पूजा करने वाला हूँ। इसलिए हमको कोई धर्म और सनातन धर्म के बारे में नहीं सिखाए। श्रीमद् भागवत, शिव पुराण और रामचरितमानस के बारे में किसी को सिखाने और समझाने की जरूरत नहीं है। वो हमारे संस्कार में है, संस्कृति में है, हमारे कर्ण कर्ण में। आप एकमात्र आप कांग्रेस के आदमी है जो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है राज्य। अब बहुत सारे जानकार लोग हैं, भविष्यवक्ता हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, झारखंड के गोपीलाल हैं, जासूस, गोपीचंद जासूस। तो उन लोगों को बहुत इंटरनल खबर होती है और बहुत समझदार लोग हैं जो छुप छुप के लोग कंबल ओढ़ के घी पीते हैं, लोग मधु पी ले रहे हैं, तो ज्यादा बुद्धिमान है। आ रहे हैं। स्वागत होगा।